देश का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र में दुद्धी विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. उपाध्याय और विधायक हरिराम चेरो ने पोषण पुनर्वास केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिससे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में खुशी की एक लहर देखने को मिली। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में कुपोषित बच्चों का सही देखभाल नहीं हो पाता है, जिसे देखते हुए बच्चों को लगातार निगरानी में रखकर कुपोषण दूर करने के लिए यह पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। विधायक हरिराम चेरो ने स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, जिले के स्वास्थ्य विभाग के बहुत ही अच्छे अधिकारी कर्मचारियों के बीच में रह कर के काम करना, हर गरीब किसान आवाज़ की बात को सुनना, ऐसे अधिकारी हमारे डॉक्टर एस.के. उपाध्याय साहब। 35 साल इस राजनीतिक जीवन में पहली बार हमने ऐसा सीएमओ देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि गांव गरीब किसान खासकर आदिवासियों में जाकर के सरकार की जो योजना है, ऐसे योजना का गांव-गांव तक पहुंचाना, मच्छरदानी से वितरण से लेकर के और स्वच्छता को लेकर के, टीबी से लेकर के, तमाम जो भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको गांव-गांव में जाके बताना। इनके देखरेख में पूरा जिला है, हर ब्लॉक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो है हमारे साथ खोखा, करहिया, बहरा डोल, हथवानी, डाला पीपर ऐसे गांव में जाएं। कहीं भी आपका उस तरह का कार्यक्रम हो तो इसमें चर्चा हो कि दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जो है पोषण पुनर्वास घर खुला हुआ है और उसमें ये व्यवस्था है, तो उससे जो है प्रचार प्रसार होगा और जन जन के घर तक ये जानकारी लोग पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सबको बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. उपाध्याय ने स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर के बच्चे जो कुपोषित है, इनको भोजन के उन चीज़ों की आवश्यकता जो होती है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को एनआरसी में लाया जाता है। गांव में अक्सर कहते हैं कि साहब इसको सूखा रोग हो गया है, सुखंडी हो गया है। कुछ लोग जो है कहीं जाके झड़ाने के लिए ले जाते हैं, कहीं मंत्र और कुछ उसको टोटका और ताबीज़ बदवाते हैं। तो उनको यह बताने की आवश्यकता है कि यह इससे नहीं ठीक होगा, बल्कि यह कुपोषण का शिकार है। इसको जो है उन पदार्थों की आवश्यकता है जो इसको आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है। जैसे कि कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे में अगर खाद नहीं दिया, पानी जो है नहीं दिया, तो वो जो है या तो सूख जाता है, पीला पड़ जाता है या उसकी वृद्धि नहीं होती। तो उसी तरह से बच्चों में भी यदि उनको सही पोषण नहीं मिला तो इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं। संतुलित आहार जिसे कहते हैं वो यहाँ पर एनआरसी में बच्चे को देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है और वो आहार बच्चे को मिलेगा कि बच्चा मान लीजिए 1 साल का हो गया, उसको ऊपर का आहार कुछ भी नहीं दिया गया, माँ कहती है कि मेरा दूध पीता है बस। अब सिर्फ माँ का दूध जो है 1 साल के बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता, उसको बच्चे को ऊपर से आहार देने की आवश्यकता होती है। ऐसा बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं
जो कि धीरे धीरे माँ को सिखाई भी जाएगी, बच्चे को दिया भी जाएगा और 14 दिन तक जो है जब वो बच्चा स्वस्थ भी हो जाएगा, थोड़ा सा पहले से तंदुरुस्त हो जाएगा, माँ की ट्रेनिंग हो जाएगी, तो फिर माँ को जो है बच्चे के साथ छोड़ दिया जाएगा, ताकि धीरे धीरे बच्चों की वृद्धि हो, बच्चों में कोई कुपोषण न हो। और तब उसका जो है जब शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो बौद्धिक विकास होगा, और वह बच्चा जो है समाज की मुख्य धारा में भारत का जो है एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति बन करके उभरेगा, जिसका कि समाज में अपनी एक भूमिका होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है विधायक जी मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।